जय श्री राम। मैं हूं आपके साथ आपका अपना आचार्य राज मिश्रा। आप पूरे सोशल मीडिया पर, टीवी चैनल्स पर हर जगह एक चीज देख रहे हैं कि लगने वाला है चंद्र ग्रहण। तारीख 5 तारीख को 5-6 मई को भारत में लगेगा चंद्र ग्रहण। भारत के साथ साथ यह चंद्र ग्रहण ऑस्ट्रेलिया में देखा जा सकेगा, न्यूजीलैंड में देखा जा सकेगा, नॉर्वे में देखा जा सकेगा, स्वीडन में देखा जा सकेगा, यूरोप में पूर्वी यूरोप में देखा जाएगा, दक्षिणी पूर्वी यूरोप में, इंग्लैंड में यह चंद्र ग्रहण देखा जाएगा, आयरलैंड में यह चंद्र ग्रहण देखा जाएगा। क्या है आखिर यह चंद्र ग्रहण? इस चंद्र ग्रहण का क्या प्रभाव कोई हमारे जीवन पर पड़ेगा, आपको बताना चाहता हूं। आज ये बहुत जानकारी बड़ी इंपॉर्टेंट है। यह चंद्र ग्रहण है, यह भारत में भी दिखेगा, इसको ध्यान रखिएगा। लेकिन इस चंद्र ग्रहण का ना तो सूतक मान्य होगा, ना इस चंद्र ग्रहण में कोई दान इत्यादि करने की आवश्यकता होगी, ना ही चंद्र ग्रहण के बहुत सारे नियम फॉलो करने की आवश्यकता होगी। चंद्र ग्रहण होगा, चंद्र ग्रहण का प्रभाव भी पड़ेगा, लेकिन दान इत्यादि की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आखिर कैसा चंद्र ग्रहण है ये? जो चंद्र ग्रहण भी होगा और उसका दिखेगा भी भारत के अंतर्गत, कई सारी कंट्री में दिखेगा, लेकिन उसके बाद भी दान इत्यादि की आवश्यकता नहीं होगी, सूतक की आवश्यकता नहीं होगी। तो इसी विषय पर आज इस पूरे कार्यक्रम में हम चर्चा करने वाले हैं। ध्यान से इस पूरे कार्यक्रम को देखिएगा। इस चंद्र ग्रहण का किस राशि पर किस प्रकार का प्रभाव होगा, चंद्र ग्रहण का समय क्या होगा, पहले हम आपको वो क्लियर कर देते हैं। तो 5 तारीख को रात को 8:44 पर, यानी फ्राइडे रात को 8:44 पर यह ग्रहण प्रारंभ होगा। ग्रहण का मध्य होगा 10:53 से और ग्रहण समाप्त होगा रात्रि को 1:02 पर, यानी अर्ली मॉर्निंग 6 तारीख को 1:02 पर ग्रहण समाप्त होगा। मोटे तौर पर बात करें तो 8:44 से 5 तारीख को स्टार्ट होगा, 8:44 PM to 1:05 AM, 6 इन द मॉर्निंग। ठीक है, इस समय तक आपका यह ग्रहण रहने वाला है। अब यह ग्रहण मैंने कहां कहां पड़ेगा इसकी बात बता दी है आपको। इसके बारे में बहुत, ये पूरा कार्यक्रम देखेगा नहीं तो समझ नहीं आएगा किस राशि पर इस ग्रहण का क्या प्रभाव पड़ने वाला है। यह ग्रहण बुद्ध पूर्णिमा के दिन पड़ रहा है, तुला राशि पर पड़ रहा है, स्वाति नक्षत्र के अंतर्गत पड़ रहा है। आप जानते हैं और आपको बताया भी है कि जिस राशि पर ग्रहण पड़ता है उस राशि को सबसे पहले नुकसान पहुंचाता है। तो क्योंकि यह ग्रहण तुला राशि पर पड़ रहा है तो तुला राशि के लिए रोग, दुर्घटना और शारीरिक कष्ट लेकर के आएगा। वृश्चिक राशि से तुला राशि के लिए रहेगा। मेष राशि से यह ग्रहण सप्तम भाव में जाकर के पड़ेगा। जीवन साथी के लिए कष्टप्रद परिस्थितियां होंगी, जीवन साथी को प्रॉब्लम होगी, इस प्रकार की परिस्थिति रहेगी। वृष राशि के लिए ग्रहण क्योंकि 6th हाउस में पड़ेगा, 6th हाउस में जो ग्रहण पड़ता है वो रोग इत्यादि लेकर के आता है, तो वृष राशि के लिए हेल्थ प्रॉब्लम लेकर के आएगा ये ग्रहण। मिथुन राशि के लिए जब बात करते हैं, मिथुन राशि से 5th भाव में पड़ेगा तो संतान सुख की प्राप्ति कराए, संतान के जीवन में बदलाव लेकर के आए, तो मिथुन राशि के लिए ग्रहण बेहतर रहेगा। कर्क राशि के लिए ग्रहण 4th भाव में पड़ेगा, तो ऐसे कंडीशन के अंतर्गत चोट और दुर्घटना का योग कर्क राशि के लिए रहेगा। सिंह राशि के लिए ग्रहण बहुत फायदेमंद होगा, 3रे भाव में पड़ेगा, तो उन्नति प्राप्त होगी, आत्मविश्वास बढ़ेगा, कई सारी यात्राएं होंगी। सिंह राशि के लिए ग्रहण लाभप्रद होगा। कन्या राशि के लिए जब इस ग्रहण की बात करते हैं, 2रे भाव में पड़ेगा, धन की वृद्धि होगी, परिवार में मांगलिक कार्य का आयोजन होगा। तुला राशि के लिए ऑलरेडी हम बता ही चुके हैं। वृश्चिक राशि के लिए इस ग्रहण की अगर हम बात करते हैं, 12th हाउस में जाकर के पड़ेगा। 12th हाउस में ग्रहण नुकसान करता है, बेकार का व्यय होगा, मानसिक अशांति होगी, नींद आने में दिक्कतें होंगी। जब हम बात करते हैं धनु राशि को लेकर के, धनु राशि के लिए यह ग्रहण लाभप्रद होगा, आर्थिक लाभ होगा, शेयर मार्केट इत्यादि से फायदा होगा, बिजनेस नई ऊंचाई को छुएगा, परिवार में मांगलिक कार्य का आयोजन होगा। मकर राशि के लिए यह ग्रहण 10th भाव में पड़ेगा। 10th भाव में आर्थिक उन्नति होगी, व्यापार में लाभ होगा, नई नौकरी प्राप्त होगी, मनचाहा फल प्राप्त हो, कार्य में सिद्धि हो, इस प्रकार का योग मकर राशि के लिए पड़ेगा।
कुंभ राशि के लिए अगर इस ग्रहण की बात करते हैं तो कुंभ राशि के लिए 9th हाउस में पड़ेगा। धार्मिक यात्राएं होंगी, संतान को लेकर के मन चिंतित रहेगा। मीन राशि के लिए बात करें, अष्टम भाव में ग्रहण बहुत खतरनाक प्रभाव लेकर के आएगा। चोट इत्यादि लगे, दुर्घटना इत्यादि का योग बने, इस प्रकार की परिस्थिति रहेगी। क्या करना चाहिए ग्रहण का दुष्प्रभाव ना पड़े? ग्रहण के समय बाहर नहीं निकलना है। ग्रहण के समय ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करना है। ग्रहण समाप्त होने पर गंगा जल डाल करके पानी में स्नान करें। दूध, चावल, चीनी, सफेद पुष्प और घी लेकर के श्रद्धा पूर्वक किसी ब्राह्मण को दान दें। यह ग्रहण का सबसे फायदेमंद उपाय होगा। अब जो कुछ मैंने बताया है इस ग्रहण का, लेकिन मैंने कहा कि इस ग्रहण के लिए कोई सूतक इत्यादि कोई मायने नहीं रखता है। क्यों नहीं रखता है? क्योंकि यह पूर्ण ग्रहण है ही नहीं। इसलिए इस ग्रहण को लेकर के बहुत चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। सब लोग राशिफल का वर्णन कर रहे हैं, आपको इंपॉर्टेंट था जानना अपने लिए। ये जो मैंने बताया है इसका प्रभाव बहुत ज्यादा नहीं पड़ने वाला है। दान जरूर कर दीजिएगा, ग्रहण है, ठीक है, थोड़ा बहुत भी प्रभाव हमारे ऊपर क्यों पड़े, इसलिए मैंने सावधानी के लिए सारी चीजें आपको बता दी है। लेकिन ये एक प्रकार का ग्रहण नहीं है, ये सिर्फ चंद्र का उपछाया ग्रहण है, ये ध्यान रखिएगा। इसलिए ज्यादा चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। ये चंद्र का उपछाया ग्रहण है, जहां पर चंद्र ग्रहण, चंद्रमा हल्का सा धुंधला होता है, पूरी तरह से ढकता नहीं है। यह चंद्र उपछाया ग्रहण कहा जा सकता है। चंद्रमा हल्का सा मालिन्य होता है और उसमें बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। अच्छा, ये उपछाया ग्रहण और ग्रहण का होता है। उपछाया ग्रहण यह होता है जहां पर चंद्रमा धरती के नजदीक आकर के थोड़ा धुंधलापन उसमें आ जाता है, थोड़ा मालिन्य आ जाता है। तो चंद्रमा के अंदर धुंधलापन आने से उसका प्रभाव धरती पर कम हो जाता है। इसको उपछाया ग्रहण के नाम से कहा जाता है। तो फिर ग्रहण क्या होता है? ग्रहण जब सूर्य चंद्रमा के बीच में पृथ्वी होती है, तीनों एक सीध में आ जाते हैं और पृथ्वी चंद्रमा के एक भाग को पूरी तरह से ढक लेता है। चंद्रमा पर काले धब्बे पहुंच जाते हैं, काले धब्बे हो जाते हैं, कालापन आ जाता है पूरी तरह से, उसको पूर्णतया ग्रहण कहा जाता है। जब चंद्रमा पृथ्वी की छाया में होकर के गुजरते हैं तब चंद्र ग्रहण होता है। पृथ्वी की छाया चंद्रमंडल को ढक देती है, जिसमें चंद्रमा में काला मंडल दिखलाई पड़ता है। कई बार चंद्र भ्रमण करते हुए धरती की उपछाया में प्रवेश कर जाते हैं, इसमें विशेष परिवर्तन नहीं होता है। तो इस बार चंद्र भ्रमण करते हुए धरती की उपछाया में प्रवेश कर रहे हैं, इसलिए इसका विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो चंद्र ग्रहण को लेकर के बहुत सारे जो विधान हैं, बहुत सारे जो धार्मिक चीजें, उनको पालन करने की आवश्यकता नहीं है। आप जीवन में प्रसन्न रहें, ये शुभकामना है। जो मैंने बताया है थोड़ी सावधानी रखेंगे। परमात्मा आप सबको प्रसन्न रखें, यही शुभकामना। रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे मेरे साथ लाइव जुड़ सकते हैं। अब देते हैं इस कार्यक्रम को विराम। जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। जय जय श्री राम।